आरव की अविश्वसनीय यात्रा मुंबई की चमक और घर का संकट मुंबई के चकाचौंध भरे स्काईलाइन में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें सपनों को छूती प्रतीत होती हैं, एक सफल बिजनेसमैन श्रीकांत रहते थे। वे सागर एंटरप्राइजेस के मालिक थे, जो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में करोड़ों अरबों का खेल खेलते थे। श्रीकांत का सफर गरीबी से शुरू हुआ था। एक छोटे से गांव से मुंबई आकर उन्होंने रात दिन मेहनत की, जोखिम उठाए, और आज उनका नाम शहर की बिजनेस मैगजीन की कवर स्टोरी बन चुका था। लेकिन उनके इकलौते बेटे आरव के प्रति उनका रवैया सख्त था। आरव होनहार था। IIM अहमदाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली, लेकिन पिता की छाया में हमेशा आज्ञाकारी रहा। वह कभी विद्रोह न करता, बस चुपचाप काम करता। एक शनिवार शाम आरव व्यस्त दिन के बाद कोलाबा के फ्ली मार्केट में घूम रहा था। तनाव भरे मीटिंग्स से थक कर वह पुरानी किताबों की दुकानों में शांति ढूंढता। एक धूल भरी किताब ने उसका ध्यान खींचा। भाग्य के रहस्य, कीमत सिर्फ 500 रुपए। कवर पुराना था, लेकिन अंदर पहला पन्ना पढ़ते ही आरव मंत्रमुग्ध हो गया। उसमें लिखा था, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। भगवान भी इसे रोक नहीं सकते। जो दूसरों का है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा है वो किसी और को नहीं जाएगा। न खोने पर दुख, न पाने पर आश्चर्य। घर लौटकर आरव ने उत्साहित होकर किताब पिता को दिखाई। श्रीकांत ने चाय के कप से नजर हटाई और झलक मारते हुए पूछा, ये क्या बकवास है? कितने मिली? 500 रुपए में पापा। ये तो कमाल की फिलॉसफी है। श्रीकांत का चेहरा लाल हो गया। वह कुर्सी से उठे, किताब फेंक दी। अरे मूर्ख, 500 रुपए देकर एक किताबी ज्ञान खरीद लिया। भाग्य पर भरोसा करने वाले कभी अमीर नहीं बनते। मेहनत, स्ट्रेटजी, रिस्क, यही पैसा लाते हैं। तेरी ये बकवास सोच से मेरा एम्पायर कैसे चलेगा? घर से निकल जा। मैं ऐसे बेटे को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो भाग्य की गोद में बैठा रहे। आरव स्तब्ध रह गया। पिता के कठोर शब्दों ने उसके दिल को चीर दिया। मां ने रोया, लेकिन श्रीकांत अडिग रहे। बिना कुछ कहे आरव ने अपना लैपटॉप बैग पैक किया, 10,000 रुपये जेब में डाले और आधी रात की ट्रेन से मुंबई छोड़ दिया। शायद भाग्य कुछ और लिखे, वह मन ही मन बोला। दिल्ली की सड़कों पर भाग्यवादी का उदय ट्रेन से दिल्ली पहुंचा आरव। राजधानी एक्सप्रेस से उतरते ही उसे लगा जैसे नया अध्याय शुरू हो रहा। लेकिन रियलिटी कड़ी थी। पीजी में रहना, नौकरी की तलाश, इंटरव्यू में रिजेक्ट, फ्रीलांस गिग्स। लोग नाम पूछते तो वह मुस्कुराकर कहता, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। पहले हंस से फिर आदत पड़ी। कैब ड्राइवर, चाय वाले, पड़ोसी, सबने उसे भाग्यवादी आरव कहना शुरू कर दिया। वो नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आरव को मजा आने लगा। ये उसका नया ब्रांड था। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का धूमधाम से आयोजन हो रहा था। कनॉट प्लेस से इंडिया गेट तक स्टॉल्स, लाइट्स, कल्चरल परफॉर्मेंस। शहर की सबसे अमीर उद्योगपति परिवार की बेटी नेहा शर्मा अपनी सहेली रिया के साथ घूम रही थी। नेहा 28 साल की टेक स्टार्टअप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थीं। शाइनटेक की फाउंडर, अरबों की वैल्यूएशन, फोर्ब्स लिस्ट पर। खूबसूरत, स्मार्ट, लेकिन अकेली। फेस्टिवल में जयपुर का राजकुमार विक्रम दिखा। लंबा, हैंडसम, रॉयल फैमिली। नेहा का दिल धड़का। रिया, किसी भी तरह विक्रम से मेरी मीटिंग फिक्स करो। मैं पागल हो जाऊंगी अगर वो ना मिला। पहली नजर का प्यार है ये। रिया चालाक थी, दौड़कर विक्रम के पास। विक्रम जी, चंदनी नेहा ने भेजा है। आपको देखकर उनकी हालत खराब है। सांस फूल रही, दिल बैठा। अगर आप न आए तो वो खुदकुशी जैसा सोच रही हैं। विक्रम हंस पड़ा, लेकिन इंट्रिग्ड। अगर भाग्य में है तो बताओ कैसे पहुंचूं? रात 11 बजे उनके पेंट हाउस की बालकनी में मजबूत रोप लटकाएंगे। चढ़ जाना। कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं। रिया नेहा के पास लौटी। नेहा बेचैन रात गुजार रही थी। विक्रम तैयार था, सूट पहना, परफ्यूम लगाया, लेकिन बालकनी के पास पहुंचा तो मन डगमगाया। ये गलत है। नेहा जैसी हाई प्रोफाइल लड़की के साथ चोरी, छिपे। अगर पकड़े गए तो स्कैंडल। भाग्य कुछ और कहेगा। वो चला गया। होटल लौट आया। संयोग से उसी वक्त भाग्यवादी आरव नेहा के बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था। दोस्त से 5,000 रुपये उधार लेने जा रहा।
बालकनी में लटकी चमड़े जैसी मजबूत रोप देखी। क्या एडवेंचर चल रहा? जिज्ञासा में चढ़ गया। पेंट हाउस में घुसा। नेहा ने लाइट्स डिम करके उसे विक्रम समझा। गर्मजोशी से स्वागत, गुरमे का डिनर, रेड वाइन, सॉफ्ट म्यूजिक। बेडरूम में ले गई। नेहा रोमांचित उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें देखते ही दिल धड़क गया। अब तुम ही मेरे हो। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा फील हो रहा। बात क्यों नहीं कर रहे? शर्माते हो क्या? आरव ने शांत गहरी आवाज में कहा, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। नेहा को झटका लगा। ये क्या? विक्रम तो चुलबुला है। कौन हो तुम? आरव ने कुछ न कहा। नेहा गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी! चिल्लाई, लेकिन आरव भाग चुका। उदास आरव पास के खंडहर जैसे पुराने मॉल में जाकर सो गया। अप्रत्याशित मुलाकातें और प्यार के जाल रात के 2 बजे दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर इंस्पेक्टर राजन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसी मॉल में आए। प्राइवेट मीटिंग। आरव को सोते देखा। कौन हो भाई? यहां क्या कर रहे? इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। राजन हंसे। वाह फिलोसोफर, ये सुनसान जगह डेंजरस है। मेरे फ्लैट पर चलो, सेफ सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। आरव राजन के साउथ दिल्ली फ्लैट पहुंचा। थकान से सो गया। आधी रात को नींद में भटकते हुए दरवाजा खुला पाया। गलती से राजन की बेटी प्रिया के कमरे में घुस गया। प्रिया 24 साल की रैम मॉडल, फैशन इंडस्ट्री की स्टार। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का इंतजार उसने बालकनी में रोप लटकाया था। आरव को देखकर सोचा, फाइनली आया। खुशी से गले लगाया। चॉकलेट फाउंटेन डिनर सर्व किया। बातें की, पैशन, लाइफ, ड्रीम्स। फिर बेड शेयर। प्रिया ने पूछा, आज इतने क्वाइट क्यों? कुछ हुआ क्या? आरव ने दोहराया, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। प्रिया को शक। तुम? आरव, भाग्यवादी? बाहर निकलो। सुबह राजन ने देखा तो हंसे, लेकिन भगा दिया। आरव फिर सड़क पर। भाग्य टेस्ट ले रहा है। चरमोत्कर्ष, शादी का हादसा और भाग्य का खुलासा। आरव दिल्ली छोड़ने को ट्रेन पकड़ने जा रहा। तभी गुरुग्राम के 5 स्टार होटल के बाहर ग्रैंड कारवां दिखा। वरुण खन्ना, अमीर बिजनेसमैन का बेटा, अपनी दुल्हन स्नेहा के स्वागत में। 100 लग्जरी कारें, डीजे, फूलों की बारात, हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट। आरव जिज्ञासा में शामिल। वेन्यू पर बारात का रॉयल वेलकम, फायरवर्क्स, लाइव परफॉर्मेंस। मंडप सज गया। स्नेहा खूबसूरत ब्राइडल गाउन में आई। वर्जीनिया की बेटी, MBA होल्डर। अचानक हादसा। इवेंट के लिए लाया जंगली हाथी उन्मत्त हो गया। महावत को कुचल दिया। मंडप की ओर दौड़ा। चीखें गूंजी। सब भागे। वरुण, 500 मेहमान, स्नेहा का परिवार। स्नेहा अकेली छूट गई, डर से बेहोश होने को। आरव ने हिम्मत जुटाई। डरो मत, मैं हूं ना। एक हाथ से स्नेहा को गोद में उठाया, दूसरे से पास की लकड़ी की स्टिक उठाकर हाथी के पैरों पर मारा। चिल्लाया, शॉ! हाथी डरकर पीछे हटा, भाग गया। सिक्योरिटी ने कंट्रोल किया। वरुण लौटा तो मुहूर्त निकल चुका। स्नेहा आरव के हाथ में। वरुण चिल्लाया, ये क्या बकवास? दुल्हन किसी भिखमंगे के हाथ में। स्नेहा के पिता बोले, हाथी आया तो सब भागे, यही ने बचाया। स्नेहा होश में आकर बोली, मैं अब इसे छोड़कर किसी से शादी नहीं, ये मेरा हीरो है। विवाद भड़का। न्यूज चैनल्स पहुंचे। सुबह हजारों की भीड़, वायरल वीडियो। चंदनी नेहा पहुंची। आरव को पहचाना, प्रिया भी। उद्योगपति शर्मा जी और दिल्ली सीएम आ गए। सीएम ने आरव से कहा, पूरी बात बता, बिना डरे। आरव ने कहा, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। नेहा बोली, भाग्य ने इसे मेरे पास भेजा था। रोप वाला वाकया याद है? प्रिया बोली, अतीत पर कोई पछतावा नहीं, वो रात मेरी भी थी। स्नेहा बोली, जो मेरा है वो किसी और का नहीं। शर्मा जी ने सारी कहानियां सुनी, हंसे, बेटा तू भाग्य का चमत्कार है। नेहा, प्रिया स्नेहा को सुरक्षा दी। आरव को शाइनटेक का CEO नेहा दुल्हन बनाकर सौंपा। 1000 करोड़ का स्टॉक पोर्टफोलियो तेरा। राजन ने प्रिया सौंपी। 3 शादियां धूमधाम से। आरव ने मुंबई से माता पिता बुलाए। श्रीकांत आंखें नम, बेटा किताब सही थी, तू मेरा गर्व है। आरव मुंबई, दिल्ली में राजा बनकर रहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।